चलो बोलो, योगी से जनरल की ना सरकार है, योगी आदित्यनाथ ठाकुर है ना, और ब्रजेश पाठक भी हैं ब्राह्मण। सामाजिक न्याय की कौन बात करेगा? ये जनरल वाला कैटेगरी। मान्यवर कांशी राम साहब ने वो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को जानते हैं ना? मान्यवर कांशी राम साहब ने इसके अलावा जो नारा दिया था, उस नारे को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वर्ण विरोध क्यों करते हैं। उन्होंने नारा दिया था यहीं कि तिलक तराजू और तलवार और फला फला क्या क्या उन्होंने कहा, इनको मारो जूते चार। फिर उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था कि क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। तो अरे आप लोगों से ज्यादा जो भाजपाई है ना, जो गाली देते हैं, उनसे ज्यादा हमारा पकड़ है भाजपा में। और घुटना टेक करके मिनिस्टर होते आज के तारीख में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता था। स्वाभिमान है, जज्बात है और महानता कुछ हमारे दिल में भी है। हम इस देश को तोड़ना ओड़ना नहीं चाहते गुरु। हम इस देश में गरीब दलितों का जो शोषण हुआ है, मैंने देखा। उसका बच्चा धर्म बचावे, उसका बच्चा गरीब और OBC का बच्चा कांवड़ उठावे, गरीब OBC दलित का बच्चा जो है मंदिर धोवे पूछे अगरबत्ती जरा। जितने देश भर के दलित नेता हैं, MP विधायक भाजपा वाले, इनके मुंह में दही जुट गया है। ये केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी CM हैं और सिराथू से हारे हैं। आज हम बहुत बड़ी खबर लेकर के आए हैं। इस देश का पहला ब्राह्मण नेता जिसका स्वाभिमान जागा और देश के लोगों के लिए एक आवाज दे दिया, और आवाज इस तरह की है कि कहीं ना कहीं देश में भूचाल पैदा कर देने वाली वो खबर है। बात और है कि वो सारी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मीडिया के लोग नहीं आएंगे। वो खबर इस प्रकार की है कि इस देश का एक पहला ब्राह्मण नेता जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आता है, उसने जाति जनगणना को लेकर के इसी बनारस में बिगुल फूंक दिया। जाति जनगणना के लिए सड़क पर उतर करके भले आवाज दे रहा हो, लेकिन उसकी गूंज अब सदनों में इस तरह से गूंजेगी कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है वो उस ब्राह्मण नेता पर गर्व फील करेगा। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा हैं, और बनारस वाले मिश्रा जी से आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ब्राह्मणों का तो सबसे ज्यादा नुकसान है, सवर्णों का सबसे ज्यादा नुकसान है, और सबसे ज्यादा सवर्ण जातियों के लोगों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। और आपको ये बात जानने की आवश्यकता है कि एक स्लोगन है उसमें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको नहीं समझ में आता है क्या प्रतिक्रिया है? ये बात आप नहीं जानते थे कि आपका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। हम नुकसान और फायदा देख करके इस देश में किसी मुद्दे पे नहीं बोलते पत्रकार। हम वस्तु स्थिति और परिस्थिति को देखने के बाद किसी भी सवाल को उठाते हैं। ये सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की लड़ाई है। मैं कॉमन पर्सनालिटी हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए ना, कुछ पार्टियों में जो सवर्ण नेता, सुनिए ना, जो कुछ पार्टियों में जो पार्टियां बोल रही हैं कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए, उसमें जो ब्राह्मण नेता है, क्षत्रिय नेता हैं, उनकी मजबूरी हाँ हूँ कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं खुल करके वो कोई प्रदर्शन जाति जनगणना को लेकर नहीं कर रहे। अरे हम करेंगे ना जी, लेकिन आपको तो न विधायक बनना है, न सांसद बनना है, न मुख्यमंत्री बनना है, तो आप काहे लिए इतना ज्यादा? बिकॉज आई एम कॉमन पर्सनालिटी। मैं कॉमन आदमी हूँ, तो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं जाति असमानताओं को देखता हूँ। मुझे ये लगता है कि नहीं, इनके साथ अब गलत हो रहा है। आज़ादी के 70 साल हो गए, सोशल जस्टिस के नारा देने वाले तमाम दल के लोग आज भी जो है OBC और SC और आदिवासियों के साथ वही छलावा हो रहा है। 5 किलो का राशन दे करके महान और भगवान बन रही है सरकार। उनको काम, उनका हिस्सेदारी और उनकी जो है जवाबदेही कौन तय करेगा? वो जो जाति जनगणना के लिए जो स्लोगन है, सुनिए हमारी बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम लगाए हैं वीडियो, थोड़ा सा हमारा भी एडिट कर हम वही देख करके आए, चूंकि हम बाहर थे कवर नहीं कर पाए, लेकिन आज हम आए वही कवर। हमारी बात को सुनिए, क्या बुराई क्या है इसमें? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, विरोध आखिर तब क्यों स्वर्ण जातियां विरोध क्यों कर रही हैं? वो मानसिक संतुलन और सामंतवादी विचारधारा, मानसिक संतुलन पहले तो खो गए हैं और उनको सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये होगी कि वो जो है सामंतवादी विचारधारा के हैं। हरीश मिश्रा कॉमन ब्राह्मण परिवार का लड़का है, सामाजिक व्यक्ति है। और दूसरी बात हम आपको बताएं, हम कई संगठनों में गए, हम ब्राह्मण महासभा में जाते हैं तो कहते हैं हम पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हम कायस्थ महासभा में जाते हैं तो कहते हैं कायस्थों की इतनी संख्या है, ये है, वो कर देंगे, वो करना। हम
दलित के उसमें जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ओबीसी में जाते हैं तो जो है यादव जी हैं, मौर्य जी हैं, पटेल जी हैं, सबका सब संख्या सब बहुत भारी है। तो निर्णय और न्याय कब मिलेगा जातियों? हाँ, जब संख्या ज्यादा तो हिस्सेदारी ले लेंगे उस हिसाब से। अरे तो हिस्सेदारी दे दिया जाएगा, हिस्सेदारी दे देंगे। हम अगर अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो हमको अल्पसंख्यक का दोगे कि नहीं दर्जा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो तर्क की बात करो। हाँ। नहीं तो देखिए, दर्जा की बात नहीं है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी में। जब आप ब्राह्मण समझ रहे हैं, क्षत्रिय समझ रहे हैं कि हम जो है हमारी संख्या कम है तो हमको दिक्कत आएगी। हर जगह हिस्सेदारी चाहिए भाई, हमको तो हर जगह हिस्सेदारी चाहिए। काहे का दिक्कत आएगा? सामाजिक न्याय तब फिर कहाँ गया? कानून और संविधान फिर कहाँ गया? सामाजिक न्याय तो नहीं चाहते। हमारी सुरक्षा हमारा ओबीसी और एससी करेगा अगर हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो। आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है आपके हिस्सेदारी के आधार पर, तो आप जाइए उन्नति करिए। हमको तो आपसे कोई नफरत नहीं है। आप चाहे जिस भी जाति के हों, चाहे दलित हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे आदिवासी हों, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी नहीं होनी चाहिए। जब हम आपके प्रति सम्मान से आपके सवालों पर लड़ेंगे तो आप भी तो हमारे लिए लड़ेंगे। क्या आप हमारा गर्दन काटने लगेंगे? तो हम तो वही कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, तो हम बात तो हमारी पूरी कर लेने दीजिए। उसमें मानवर कांशी राम साहब ने वो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को जानते हैं ना? मानवर कांशीराम साहब ने इसके अलावा जो नारा दिया था, उस नारे को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वर्ण विरोध क्यों करते हैं। उन्होंने नारा दिया था यहीं कि तिलक तराजू और तलवार और फला फला क्या क्या उन्होंने कहा, इनको मारो जूते चार। फिर उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था कि क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। तो इस तरह का नारा जो दिया था, वहाँ उनके जो है मिशन में, उनके विजन में तो ब्राह्मण और क्षत्रिय बिल्कुल दरकिनार थे। सन 2007 का बसपा का सरकार देखे थे? हाँ बिल्कुल देखे थे। कितने विधायक थे ब्राह्मण? बस। अरे बस क्या बताइए ना, हम जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। विरोध और आग लगाने वाला कहानी आपको याद रहेगा, स्लोगन याद रहेगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भूल गए? वही पार्टी दल के लोग। हाँ, बहुजन हिताय से सर्वजन, सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय सर्वजन हिताय। किसी का निगेटिव देखोगे, बड़ा तेज पत्रकार। और सरकार कितने बहुमत से बनी? प्रचंड बहुमत से बहुजन समाजवादी। और सवर्ण नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा? सवर्णों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? कबीर इकट्ठ होना था, इस देश में थे। रविदास जी इकट्ठ होने पैदा हुए थे। और सवर्ण खत्म, जब राहुल संस्कृतायन जी इकट्ठ होने पैदा हुए थे। आचार्य चाणक्य इकट्ठ होने पैदा हुए। बनारस वाले मिश्रा जी भी इकट्ठ हो पैदा हुए। अच्छा, इतनी लंबी लड़ाई है, लगता है कि अब वो जो लड़ाई थी, जो चाणक्य लड़े, जो लड़ाई थी राहुल संस्कृतायन ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद के खिलाफ लड़ गए, उस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं अभी? तो वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं तक आपके आंख पर जो है पट्टी बंधा हुआ है क्या? अब तक तो लोग ये समझ रहे थे कि बनारस वाले मिश्रा को चुनाव लड़ना है, चुनाव बड़ी महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहता तो हम जो है कि अपना ट्रैक हर एक बदल लेते। चुनाव लड़ना रहता, MP MLA बनना रहता तो हम जो है कि विपक्ष में काम करते। अरे आप लोगों से ज़्यादा जो भाजपाई है ना, जो गाली देते, उनसे ज़्यादा हमारा पकड़ है भाजपा में। और घुटना टेक करके मिनिस्टर होते आज के तारीख में। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता था। स्वाभिमान है, जज्बात है और महानता कुछ हमारे दिल में भी है। हम इस देश को तोड़ना ओड़ना नहीं चाहते गुरु। हम इस देश में गरीब दलितों का जो शोषण हुआ है, मैंने देखा है कि उनके घरों में पानी वाला दाल और सूखी रोटी, चूल्हे पर जो है थोड़ा सा कोयला, सीधा पिसान लेकर के जो है कैसे कैसे बर्तन सर्तन मांज करके बेचारे अपने लड़कों बच्चों और अस्पताल में दवाई के लिए तड़पते हुए हमने गरीबों को देखा है गुरु। हम जाति मजाओ वाले लोग नहीं हैं। हम भाड़ में जाए, हमारी जाति छीना जाए। कोई ऐसा है प्रक्रिया जिससे हम अपनी जाति त्याग दें? है कोई? संतुष्ट हो जाओ, अब बिना जाति का हमको रखो। हमको नहीं रहना है तुम्हारे जाति व्यवस्था में। हम सबके लिए लड़ेंगे और इंसानियत के लिए लड़ेंगे। तू तो सीमाएं तोड़ कर ही लड़ रहा है। जब आपने जाति जनगणना की बात की तो सीमा तो टूट गई। हम जाति जनगणना पर सबसे पहले और पूरे देश में तमाम OBC SC से ज्यादा तगड़ी लड़ाई लड़के दिखाएंगे आपको। आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा देखिए एक बात हम कहना चाहते हैं कि जैसे हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी जिस तरह से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये बात और भी है कि इसी राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट
मिनिस्टर, डिप्टी सीएम और सीएम तक पिछड़ी जाति के बड़े बड़े नेता हैं और उन्होंने कभी भी जाति जनगणना या सामाजिक न्याय की बात नहीं की। लेकिन एक ब्राह्मण होकर के जिस तरह से आपने वो बात कही थी, उस बात को पूरे देश में फैलनी चाहिए। उस बात को जो है, चूंकि मैं उस दिन रहता तो मैं उस दिन जरूर ये चीज़ दिखाता कि बनारस वाले मिश्रा ने कितनी बड़ी बात कही है सामाजिक न्याय की लड़ाई में। राहुल सांकृत्यायन जब इसी तरह से अपने समाज की सीमा को तोड़ करके ब्राह्मणवाद के खिलाफ निकले, ये जो है सामंतवाद के खिलाफ निकले और जाकर के लोगों को बताना शुरू किया उन्होंने, तो समाज ने उनको बिल्कुल अलग कर दिया था। ये कहानी जानते हैं कि नहीं? हमको कौन सा बड़ा समाज गले लगाया है? 2 चुनाव का परिणाम तो है। हाँ। हमने किसका जमीन कब्जा किया है? हमने किस गरीब के धन को लूटा है? हमने कौन सा ऐसा गलत काम किया है? हमने हमेशा जनता के गरीबी और दर्द पर जो है बोला है सरकार से। हमने जो है लोगों के दर्द को सह करके जो देख करके जो है मैंने सरकार से सवाल किया। हमको हराया लोगों ने। और कौन लोगों ने हराया? कौन चुटकी लिया हमारा? किसने गाली दी? यही ओबीसी और एससी लोग हमको इग्नोर कर दिए। यही अल्पसंख्यक भारत का लगा राजनीतिक समीकरण देखने। तो हम उनके की तरह नहीं हैं। हमारी लंबी लकीर है। हम इस देश में एक ऐसा पहचान दे जाएंगे विचारों का कि उस पर आने वाली नस्ल गर्व करेगी। ये जाति और धर्मवाद के नाम पर जो जलता हुआ भारत है, उसको हम अपने विचारों और संघर्षों से इस आग को बुझा जाएंगे गुरु। और एक बात बता दें, हम किसी भी चीज़ को लेकर के लापरवाही से बात नहीं करते। और हक बनता है उस आदमी का जिसकी तादाद ज़्यादा हो, उसको हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा धर्म बचावे, उसका बच्चा गरीब और ओबीसी का बच्चा कांवड़ उठावे, गरीब ओबीसी दलित का बच्चा जो है मंदिर धोवे पोछे अगरबत्ती जरावे, गरीब का बच्चा और गरीब का मजूर का बच्चा, किसान का बच्चा, ओबीसी का बच्चा, एससी का बच्चा मस्जिद पर जा कर के हनुमान चालीसा पढ़े, जय श्री राम का नारा लगावे। और तमाम जो बड़का दल के नेता हैं उनके लड़का जो है बने बीसीसीआई के अध्यक्ष, और जो बड़का नेताजी लोग हैं उनके बच्चे जाएं विदेश में बिजनेस करें, पढ़ें। और हमारा बेटा धर्म के नाम पर गर्दन कट जाए, उसको पढ़ने का हक नहीं मिलना चाहिए। उसको जो है कि सामाजिक हस्तक्षेप का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। और हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब संख्या का मालूमात हो जाएगा तो उसी हिसाब से स्लैब बनेगा, कैटेगरी बनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कम संख्या है तो आप उसको इस देश से निकाल देंगे, उसको सारी सुख सुविधा देंगे आप। बिल्कुल, सामाजिक न्याय की लड़ाई तो वही है। और उसको फिर रिजर्वेशन भी देंगे आप, क्योंकि आपने रिजर्वेशन लिया था जाति के नाम पर। आप हमारे बात को काटिए। नहीं, सही बात। आप जाइए उन ब्राह्मण नेताओं को समझाइए कि बनारस वाले मिश्रा जी कहना क्या चाहते हैं। रिजर्वेशन आप लिए 70 साल से, तो आपका समाज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप आज डीएम हुए, एसडीएम हो रहे हैं, अधिकारी हो रहे हैं, तमाम जगह जो है कि पोस्टेड हो रहे हैं, जातियों में राजनीतिक चेतनाएं आ रही हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। और सही हमों को आप रिजर्वेशन देंगे अगर हम ब्राह्मण होकर के गरीब रहेंगे तो? कि आप हमको काट डालेंगे? नहीं। आप हमको भेज देंगे? तो जाति के नाम पर नेता, देखो पत्रकार भैया, दोनों तरफ, चाहे जर्नल और चाहे ओबीसी एससी, दोनों तरफ आग लगाने वाले और गर्दन काटने वाले लोग हैं। ऐसे ताकतों को पहचानिए। मैं तो तमाम जर्नल नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप भी जाति जनगणना के लिए कदम आगे बढ़ाइए। ओबीसी और एससी को अगर ये लगे कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उनको न्याय दिलवाइए और जाति जनगणना कराइए, उनकी हिस्सेदारी दे दीजिए। और मैं एससी और ओबीसी लीडरों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी मुट्ठी बांध करके आइए और उसको गले लगाइए जर्नल उन नेताओं को कि वाह, तुमने जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के आत्मा को सुकून दिया। जो लड़ाई वो आदमी जो है जाति पाति ऊंच नीच और धर्म मजहब के नाम पर लड़ते लड़ते संविधान भी दे के गया, लेकिन फिर भी इस देश में असमानताएं बाकी रह गई। वाह, ऐसा ब्राह्मण नेता या ऐसा जनरल नेता को मैं गले लगाता हूं और मैं उसके सारे सवालों को हल करूंगा सत्ता में जाने के बाद। तब तो ऐसा नहीं, मैं कौन सा माहौल बनाना चाहता हूँ, मैं कौन सा तब्दीली लाना चाहता हूँ, इस बात को आप समझिए। तो गुरु, मैं जाति जनगणना पर लड़ना चाहता हूँ और मैं इस बात पर 100% लड़ूंगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उसका संख्या भारी जिसका है उसको मिलना चाहिए। ये तो न्याय की बात है यार। और एक बात बताइए, जितने देश भर के दलित नेता हैं, एमपी विधायक भाजपा वाले, इनके मुंह में दही जुट गया है। ये केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं,
और सिराथू से हारे हैं। सिराथू से जिसने हराया डॉक्टर पल्लवी पटेल, वही सदन में जो है लड़ रही है कि जो है जाति जनगणना पर होना चाहिए, और अपना दल कमेरावादी का पार्टी का प्रमुख एजेंडा है कि जाति जनगणना हो के रहेगा, हम करा के रहेंगे। और वही डिप्टी सीएम हैं, ओबीसीयों के बहुत बड़े भगवान बनते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे, तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं। और जो नेता अपने लालच में, अपने बच्चों अपने परिवार के लालच में किसी भी जाति का हो, अगर वो चुप है तो इसका यह मतलब है कि वो समाज का रहनुमा नहीं है, वो ढोंगी है, और वो सिर्फ और सिर्फ लालची प्रवृत्ति का आदमी है। चाहे जितने भी ओबीसी नेता हैं, मैं तो समाज से, ओबीसी और एससीओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने समाज के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉलर पकड़ कर खींचिए कि ये चलो बोलो, योगी से जनरल की ना सरकार है, योगी आदित्यनाथ ठाकुर है ना, और ब्रजेश पाठक भी हैं ब्राह्मण, सामाजिक न्याय की कौन बात करेगा, ये जनरल वाले कैटेगरी के लोग नहीं करेंगे। योगी बाबा को जाति जनगणना लागू कराना होगा, इस बात को जान लीजिए, नहीं तो योगी बाबा को बहुत पछतावा होगा इस बहुसंख्यकों का अपमान करने पर और उनको इग्नोर करने पर।